तो देखिए जैसे 2x + 5 है एंड 4x - 3 है, अब आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। सोचिए थोड़ी देर के लिए, अगर ये सिर्फ यहाँ पे मोनोमियल होता, सिर्फ ये 2x होता और 2x का मल्टीप्लिकेशन हमें 4x - 3 के साथ करने को बोलते, तो आप क्या करते, पहले इस 2x का मल्टीप्लिकेशन आप 4x के साथ करवाते और फिर इस 2x का मल्टीप्लिकेशन आप -3 के साथ करवाते, यही करते ना आप। लेकिन अब ये मोनोमियल नहीं है, अब ये बाइनोमियल है, तो जो काम आपने फर्स्ट टर्म 2x के साथ किया वही काम आप 5 के लिए भी करेंगे, ये ऐड हो जाएगा उसके साथ। और तो जैसे आप पहले 2x का मल्टीप्लिकेशन पूरे के पूरे 4x - 3 से आप कराते अगर ये मोनोमियल होता, लेकिन अब +5 भी आ गया है, तो अब आप +5 का मल्टीप्लिकेशन भी इस पूरे के साथ कराएंगे। तो चलिए सीखते हैं कैसे करेंगे। आप इसको थोड़ा सा देखने में आपको इजी लगे और करने में भी आपको आसान लगे सम, तो हम देखिए कैसे करेंगे। ये 2x हमने लिखा है यहाँ पे, ये इस पूरे में मल्टीप्लिकेशन करानी ना हमें 4x - 3 में, तो हमने पूरे में करा दिया 4x - 3। बाकी इस टर्म का पहले इस पूरे एक्सप्रेशन का फर्स्ट टर्म हम लिख चुके हैं 2x, अब क्या बचा +5। अगर -5 होता तो हम -5 लिखते, लेकिन यहाँ पे +5 है, तो अब +5 का मल्टीप्लिकेशन भी आपने किस में कराना है, इसमें कराना है, इस बाइनोमियल में, विच इज़ 4x - 3। तो अब देखिए अब ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया। अब ये क्वेश्चन ऐसा हो गया कि मोनोमियल, अब देखिए इसमें एक टर्म है ना, मोनोमियल का हम बाइनोमियल से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और मोनोमियल का हम बाइनोमियल से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो चलिए करते हैं। जब 2x का मल्टीप्लाई 4x से होगा तो 2x × 4x, तो 2 4 जा 8। और याद रखिए जब x का मल्टीप्लाई x से होगा तो देखिए x की मल्टीप्लाई x से हो रहा है, मतलब यहाँ पे x की पावर 1 है, x की पावर 1 है। और हमें एक रूल पता है कि जब भी बेस सेम होते हैं और उनकी पावर जो होती है और इसमें मल्टीप्लिकेशन हो रहा है अगर, तो मल्टीप्लिकेशन में पावर का एडिशन हो जाता है, तो x × x, तो इट विल बिकम x²। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8x²। सेम एज इट इज़ देखिए नेक्स्ट, 2x का मल्टीप्लाई हमें -3 में करना है। 2x का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, -6x। सेम देखिए यहाँ पे नेक्स्ट में प्लस का 5 का मल्टीप्लिकेशन 4x से हो रहा है, तो 5 4 जा 20x यहाँ पे हो जाएगा। और प्लस का 5 का मल्टीप्लाई -3 से हो रहा है, तो 5 3 जा 15 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब आप देखिए कि कोई ऐसा आपको लग रहा है कि लाइक टर्म जैसा है, जो एक जैसे हैं, तो अगर वो एक जैसे हैं तो प्लस माइनस हो जाते हैं, अदरवाइज हम उसे ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये 8x² हो गया, माइनस का 6x प्लस का 20x, सॉल्व करके आएंगे तो प्लस का 14x आएगा और ये -15, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।